द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1/4 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 8 1 3 5 4 8 12 एंड सोन। देखो ये जो भी है हमने बाइनोमियल फ्रैक्शंस के लिए भी पढ़ा है। अगर आपका जो पावर है वो मान लीजिए इंटीजर होती 1 प्लस सपोज 2 स्क्वायर भी होता तो कभी ऐसे फ्रैक्शन में नहीं आता क्योंकि वो NC0 NC1 NC2 वो कुछ नंबर्स आते। अब ये फ्रैक्शन में आ रहा है मतलब ये ऐसा रहा होगा 1 प्लस एक्स की पावर n जबकि n आपके पास फ्रैक्शन में है या नेगेटिव है तो उसका एक्सपेंशन कुछ ऐसा बनता है 1 प्लस एन एक्स प्लस NC2 आता है तो NC2 इज n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर NC3 n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल यानी 6 एक्स क्यूब एंड सोन। अब आप इसको कंपेयर कर लो, देखो फर्स्ट टर्म तो 1 एज इट इज, सेकेंड टर्म को कंपेयर करें तो n इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1/4 और थर्ड टर्म को करें n माइनस 1 बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी है देखो 3/32। इसको सिंप्लीफाई कर लो जरा, ये 2 से कैंसिल करने पे 16 बच जाएगा। x की वैल्यू यहां से निकाल के यहां रख दो, x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/4n, यहां पे रखना जरा n इंटू n माइनस 1, 4n का स्क्वायर विल बी 16n स्क्वायर इक्वल्स टू 3/16, 16 भी कैंसल, 3n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इट विल बी 2n स्क्वायर इक्वल टू माइनस n, या तो n जीरो हो जाए वो पॉसिबल नहीं है तो n यहां से कितना आ रहा है 2n स्क्वायर माइनस n बन रहा है, माइनस 1/2 आ जा रहा है n, n अगर माइनस 1/2 है तो x कितना हो जाएगा कैलकुलेट कर लीजिए 1/4 इंटू माइनस हाफ, ये 2 ये भी आ रहा है माइनस हाफ, मतलब ये सम ऑफ सीरीज क्या रहा होगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ, यानी 1/2 की पावर माइनस हाफ, तो यानी 2 की पावर हाफ, 2 के पावर हाफ यानी √2। तो देखो √2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्लियर?